Hello, dear friends. Welcome back to my channel Vidhi Vigyanpur. Myself Ajay Sharma, and dear students, we are discussing our arithmetic progression. This is your lecture number 7. In the previous 6 lectures, I have discussed about half of arithmetic progression. तो बच्चों, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए. तो उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पे जाके टाइप करना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय विधि विज्ञानपुर. विधि विज्ञानपुर. तो बच्चों, आपको जो पहले की जो वीडियोस है वो मिल जाएंगी, ठीक है. और मैं जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है ना, उसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. तो बच्चों, आपको इस वीडियो एकदम एंड तक करना है. आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. अभी तक हमने पढ़ा है कि हाउ वी फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी. उस पर बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्मूले, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए. हमने सिंपली ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो बच्चों, किसी क्वेश्चंस में हम लोग d फाइंड करते थे, किसी क्वेश्चन में हम लोग n फाइंड करते हैं, सम क्वेश्चंस में हम लोग an फाइंड करते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस में हम लोगों ने AP निकालना भी सीखा है. मतलब अब तक जो भी हमने पढ़ा है ना, वो सारा इस फॉर्मूले पर बेस्ड ही पढ़ा है, ठीक है ना. तो बच्चों, फिर हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूँ एक नया फॉर्मूला आ रहा है. वो किसका फॉर्मूला है तो उसको हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है. तो बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक देखें जरूर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें. तो बच्चों, आज का फिर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दिस इज लेक्चर नंबर 7, ठीक है. सो बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ nth टर्म. क्या है आज का हमारा टॉपिक? सम ऑफ nth टर्म. सो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म. एंड डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं Sn से, ठीक है. जैसे कि हम लोग nth टर्म को बोलते हैं ना an से, वैसे ही सम ऑफ nth टर्म को हम लोग बोलते हैं Sn से. तो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, Sn मीन्स ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे तक काम आएगी. कि बच्चों, Sn मीन्स क्या है? Sn मीन्स सम अप टू n टर्म्स. सम अप टू n टर्म्स. बस इसी वर्ड में पूरा छुपा हुआ है, इसी वर्ड में आपका पूरा Sn का मतलब छुपा हुआ है. क्या मतलब है? अप टू. और बच्चों, अप टू का मतलब क्या होता है? तक, है ना, तक. अप टू मीन्स तक. सो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn? Sn मीन्स सम कहां तक का? n टर्म्स तक का सम. सो बच्चों, Sn मतलब होता है n टर्म्स तक का सम, ठीक है. मैंने आपको हिंदी में बता दिया, n टर्म्स तक का. हिंदी बहुत बेकार है मेरी, आया समझ में? Sn का मतलब है कि बच्चों n टर्म्स तक का सम, ठीक है. आया समझ में? Sn मीन्स सम अप टू n टर्म्स. देखिए बच्चों, अगर मैं लिखता हूं वोट S2, तो इसका मतलब क्या है? सम अप टू. ये कंसेप्ट ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आई, कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग. सो S2 मीन्स सम अप टू 2 टर्म्स. सम अप टू 2 टर्म्स. आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, अप टू 2 टर्म्स का सम बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म. अरे आया कि नहीं आया? सम अप टू 2 टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? कि 2 टर्म्स का सम लिखना है हमें. तो पहली टर्म हम लोग क्या मानते हैं? A1. दूसरी टर्म हम लोग क्या मानते हैं? A2. सो डियर स्टूडेंट्स, S2 मीन्स S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. ऐसे ही बच्चों, अगर मैं S3 लिखता हूं तो बताओ इसका मतलब क्या है? S3 मीन्स सम अप टू 3 टर्म्स. सम अप टू 3 टर्म्स.
इस बात को ध्यान से समझ लो, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन के साथ खेलोगे। S3 मीन्स सम अप टू 3 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स का सम, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। सो व्हाट इज द फर्स्ट 3 टर्म्स? A1, A2 एंड A3। तो बच्चों इसका मुझे सम लिखना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं करता हूं SN, नाउ SN का मतलब क्या होगा? SN मीन्स सम अप टू n टर्म्स, मतलब कि जो पहली n टर्म्स है ना हमारी, उसका हमें सम लिखना है। सो बच्चों पहली टर्म हमारी क्या होती है? ये बात समझ आ गई ना आपको? अब मैं इसको फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। सो लेट्स सी हमारा फॉर्मूला कैसे आता है। पहले मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं क्या आता है। सो बच्चों इसका जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका रिजल्ट निकल के आएगा, तो हमें इसको अब डिराइव करना है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों लेट्स सपोज वी हैव एन AP जिसका पहला टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, तो मैं AP लिख सकता हूं ना, वो क्या होगी? a फिर a प्लस d, देन वी विल हैव a प्लस 2d, देन डियर फ्रेंड्स वी विल हैव a प्लस 3d। ऐसे ही लास्ट टर्म कौन सी होगी मेरी? बोलो बोलो, लास्ट टर्म कौन सी होगी हमारी? लास्ट टर्म मीन्स an टर्म्स, nth टर्म। सो बच्चों nth टर्म इज व्हाट? a प्लस n-1 इंटू d। अरे सर आ गया याद, आपने बताया था ना कि यहाँ पे जो d के जो आगे होता है वो एक -1 होता है ना? सो अगर मैं nth टर्म लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा? n-1 होगा, है ना? तो आप ऐसे ध्यान रखा करो। सो बच्चों ये क्या होगी? हमारी AP होगी। मैंने AP में क्या लिखा है? यहाँ पे nth टर्म का nth टर्म लिख दिया ना। अब नाउ आई एम राइटिंग SN। सो डियर स्टूडेंट्स, सर ने अभी अभी क्या बताया आप लोगों को कि SN का मतलब है कि जो पहली n टर्म्स है उसका मुझे सम लिखना है। सो जस्ट राइट ऑल दी n टर्म्स। सो बच्चों a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, चलते चलते हमारी मंजिल कहां तक आ जाएगी? a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है ना? SN का मतलब यही होता है, SN का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी n टर्म्स हैं उन सबका आप सम कर दो। ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये क्या कौन बताएगा कि जो आपकी जो a है वो कितनी बार आया होगा? बोलो बोलो, ये हमारा जो a है वो कितनी बार ऐड हुआ होगा? देखिए बच्चों, आपके पास ये कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, मतलब कि जो आपका a है वो n बार आया होगा, है ना? a है आपका वो n टाइम्स आया होगा। सो बच्चों अगर मैं a प्लस a प्लस a प्लस अप टू n टाइम्स करता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? an। अरे नाराज हो गए तुम लोग तो, है ना? समझ नहीं आया। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास है a प्लस a, इनका सम कितना होगा? इनका सम होता है सर 3। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, है ना? अब आप ऐसे बताओ बच्चों कि अगर ये चलते चलते अगर मेरा 8 टाइम्स है, अगर जो मेरा a है वो 8 बार लिखा हुआ है, सो यहाँ पे क्या होता? 8 होता ना। अब बच्चों मैंने ऐसे यही बोल दिया कि ये जो आपका a है ना वो n टाइम्स लिखा हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? na। अब तो नाराज नहीं हो, खुश? आ गया समझ na कैसे आया मेरा? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, यहां पे ये तो हमारा टर्म हो गया, ये भी हमने इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे d है, इससे आगे 2d, फिर 3d, फिर 4d, फिर 5d होगा अपना, फिर अपना 6d, 7d होगा कि नहीं होगा? तो हर टर्म में आपका एक d है ना। सो बच्चों मैंने इस d को कॉमन निकाल लिया, कर सकता हूं कॉमन निकाल लिया। सो फिर अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1, फिर इस वाले अगर मैं इस यहाँ से d कॉमन निकालता हूं तो मेरा बचेगा यहाँ पे 2। ऐसे ही इससे नेक्स्ट वाले टर्म पे क्या बचेगा? हमारा 3। एंड बच्चों ऐसे ही बोलो बोलो लास्ट में क्या बचेगा?
n माइनस वन। खुश, नाराज मत होना आप लोग, ठीक है। हो गया 1 + 2 + 3 + n-1। इज दैट क्लियर? नाउ an प्लस ये क्या लिखा हुआ है हमारा एक, देखो वैसे आपको ये फॉर्मूला यहां पे बताना नहीं चाहिए था, बट सुन लो बच्चों कि अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर आपने कहीं बोले बट के कहीं पढ़ा हो कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दिस इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, अगर आप लोगों ने कहीं भले बट के कहीं देख लिया हो, ऐसा देखा है कहीं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है मेरा n इंटू n+1/2 होता है। या फिर देखो अगर मैं लिखता हूं 1 + 2 + 3, तो बच्चों ये किसके इक्वल होगा, मेरे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है ना, मैं इस फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं। सो 3 इंटू 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 3 इंटू 4/2, सो ये कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, है ना। ऐसा ही होता है हमारा ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। अब मैं इस चीज का यहां पे यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा देखो जरा। वैसे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें अलग मेथड से इसको डिराइव करवाया हुआ है ना। आपकी बुक ने क्या कर रखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, ये वाला, इस फॉर्मूले को इसमें यूज नहीं कर रखा उन लोगों ने कुछ दूसरा मेथड यूज कर रखा है, तो आप वो वाला देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों d इंटू ये क्या लिखा हुआ है मेरा, ये क्या लिखा हुआ है, ये है सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू n-1 इंटू n-1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। माइंड के किसी कोने में आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लो, n इंटू n+1/2, ये कब होता है, जब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे मेरे नंबर्स कितने हैं, नेचुरल नंबर्स कितने हैं, n-1 तक है ना। सो मैं n की जगह क्या रखूंगा, n-1 रखूंगा, फिर n-1 + 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स थी ना, तो हमने n की जगह क्या रखा है, 3 रखा है। और बच्चों यहाँ पे कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, सो आई एम पुटिंग n-1 इन प्लेस ऑफ n। इज दैट क्लियर? चलिए अब तो बहुत इजी सा बन गया, दिस आपस में लड़ेंगे कट जाएंगे। सो बच्चों हमारे पास क्या रहेगा कि an प्लस d इंटू n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2, यही बचा। अब आप 2 को एलसीएम ले लो। सो डियर स्टूडेंट्स जब मैंने इसको एलसीएम लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू 2an, दिख रहा है क्या आपको ये, यस बहुत स्पेस है, 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू d डिवाइडेड बाय 2। आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं आया आलसी बच्चों, सो तो नहीं गए हो तुम लोग देखते देखते। सो अब देखिए ये हमारा n कॉमन आ रहा है, तो बच्चों मैंने इस n को कॉमन निकाल लिया। सो दिस विल बी इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यहां से 2a प्लस यहां से क्या रहेगा मेरा n-1 इंटू d, है ना, यही तो है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चेक कर लो दोनों बातें सेम आई कि नहीं आई, अरे आगे की नहीं आई, आ गया सेम। तो बच्चों हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना था। सो आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद कर रखना है कि सम अप टू n टर्म्स,
इज इक्वल टू n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कैसे करते हैं। अच्छा, आपको ये सब तो मालूम है ना, n क्या होता है, d क्या होता है, सारे वही है आपके nth टर्म वाले ही है, ठीक है। सो बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि हम वी हैव टू फाइंड सम अप टू टू टर्म्स, वी हैव टू फाइंड सम अप टू टू टर्म्स, सो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, s2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, यहाँ पे 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। So this cancel out and बच्चों we will have 2a plus d। ये क्या है, sum up to 2 terms आ गया। So हमें ऐसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं, इस फॉर्मूले में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई और करके एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे। So बच्चों वो क्या है, जरा देखिए कि हमने पढ़ा Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला हमें ये जो याद रखना है। हाँ बच्चों, मैं बता दूं आपको, मैंने आपको क्या बताया, Sn क्या होता है, सम अप टू n टर्म्स होता है ना, सम अप टू n टर्म्स। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपका ये भी लिखा रह सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या फिर सम अप टू n टर्म्स। सो उस बात का आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, नोट कर लिया। अब देखो इसमें हम लोग क्या मॉडिफाई करेंगे कि n बाई टू। अब बच्चों मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है क्या कि अगर मैं इस 2a को लिख दूं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो मेरे माइंड में एक बात आ रही है, जरा आपके माइंड में भी आनी चाहिए वो, कि सर ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, ये तो वही आ गया, तो ये किसके इक्वल होता है आपका, a प्लस ए n के इक्वल होता है। आ गया समझ। अब देखो बच्चों, अगर जो मेरी AP है ना, अगर जो मेरी AP है, या फिर ऐसे समझो कि जो आपका an है ना, an अगर मेरा L के इक्वल हो जाए, an अगर मेरा L के इक्वल हो जाए, मतलब कि जो मेरा a है ना, an वो क्या है, आपकी लास्ट टर्म है। या फिर आप ऐसे सोचो कि इफ देयर आर n टर्म्स इन द AP, है ना, अगर बच्चों AP के अंदर n टर्म्स होगी, अगर AP के अंदर n टर्म्स होगी, सो बच्चों जो मेरा an होगा, जो मेरा an होगा वही क्या होगा आपका, अरे L होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर, कि अगर मेरा AP के अंदर n टर्म्स है, अगर मेरा AP के अंदर n टर्म्स है, सो बच्चों जो मेरा an होगा, nth टर्म होगा, जो मेरा nth टर्म होगा वही मेरा लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, होगा ना, आ गया समझ। इफ वी हैव n टर्म्स इन द AP देन an विल बी इक्वल टू द लास्ट टर्म। सो बच्चों मैंने इस an की जगह रख दिया l रख दिया, है ना। सो व्हाट विल वी हैव कि Sn इज इक्वल टू n बाई टू कोमा a प्लस l। सो बच्चों हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट निकल के आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू कोमा a प्लस l, ठीक है। अब एक माइंड में दिक्कत और आ जाती है कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। सो बच्चों अगर मुझे क्वेश्चन में, अगर मुझे क्वेश्चन में d गिवन है, अगर मुझे क्वेश्चन में d गिवन है, सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में मुझे d गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर बच्चों मुझे d ये वाला गिवन नहीं है, अगर मुझे क्वेश्चन में d गिवन नहीं है तो मैं ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लूंगा कि n बाई टू कोमा a प्लस l। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर लास्ट टर्म गिवन है हमें, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म मालूम है, सो आई विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला।
सो इन दो फॉर्मूला को आप लोग पानी में घोल के पी जाओ, ठीक है। सो यही हमारा इसमें थ्योरी था। अब हमें एक कंसेप्ट और पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग आरबीसी के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए एडिशनल क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो हमने ये दो फॉर्मूला याद कर लिया है। आप लोग बोलो मनी मन कि एस एन का पहला फॉर्मूला होता है मेरा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड सर सेकेंड फॉर्मूला हमें याद हो गया, कौन सा है? एस एन इज इक्वल टू n/2 कोमा a प्लस l, ठीक है बच्चों। सो अब हमारे पास एक और बातें जो हमें सीखनी है वो क्या है कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, ठीक है। इस बात को मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि बच्चों अगर मुझे nth टर्म फाइंड करनी है ना, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एस एन माइनस 1। जैसे कि बच्चों अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है, अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है, सो सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट? सॉरी, S2, मुझे n की जगह 2 पुट करना है, सो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। आया समझ में? और बच्चों अगर मुझे A1 फाइंड करना है, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, सो दिस विल इक्वल टू S1 माइनस S0, है ना। और जीरो टर्म तो होती नहीं है, क्या जीरो टर्म पॉसिबल है? क्या नहीं है ना। फर्स्ट टर्म होगा ना, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, सो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। सो बच्चों A1 हमारा किसके इक्वल आ गया? S1 के इक्वल हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे A3 फाइंड करना है, सो मैं क्या करूंगा, n की जगह 3 पुट करूंगा, सो बच्चों क्या बनेगा मेरा? S3 माइनस S2 बनेगा। अरे ये क्या बता रहे हो सर आप, हमें समझ नहीं आ रहा है ना। सो बच्चों देखो सिंपल सी बात, मैंने Sn क्या बोला है आपको? अगर मुझे फाइंड करना है S2, अगर मुझे फाइंड करना है S2, सो S2 इज इक्वल टू व्हाट? A1 प्लस A2। अगर मुझे फाइंड करना है S1, सो बच्चों S1 किसके इक्वल होता है मेरा? फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा कि? अरे दिस इज व्हाट? S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर सम अप टू फर्स्ट टर्म। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होगी? A1 ही तो होगी। सो S1 क्या होता है मेरा? S1 इज इक्वल टू A1। तो एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो क्या बच्चों मैं इसमें A1 में ये पुट कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2 लिख दूं क्या? A1 किसके इक्वल है मेरा? S1 के इक्वल है ना। सो मैंने इसको रख दिया। सो बच्चों अगर मुझे A2 फाइंड करना है यहां से, सो मैं A2 क्या बन जाएगा मेरा? S2 माइनस S1 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बच्चों बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। A2 किसके इक्वल हो जाएगा मेरा? S2 माइनस S1 के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो मैंने बात यहाँ पे लिखी है कि A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। नहीं आएगा समझ? अब देखो S3 क्या होता है मेरा? S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होता है ना। अब बच्चों मान लो मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे ये फाइंड करना है A3। सो A3 क्या बनेगा? देखिए ये तो क्या है मेरा? S3 है। एंड थोड़ा सा दिमाग लगाओ, A1 प्लस A2 इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू S2 प्लस A3 एंड डियर स्टूडेंट्स A3 विल बी इक्वल टू S3 माइनस S2। बस सर आ गया हमें समझ, आ गया ना। A3 क्या होता है मेरा? A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। सो बच्चों अगर मुझे A3 फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? S3 माइनस S2 लिखूंगा। इसका यूज कहाँ आता है वो देख लो। अरे बच्चों ये आया कि नहीं आया समझ में? A3 का मतलब क्या है कि सम अप टू 3 टर्म्स माइनस सम अप टू 2 टर्म्स।
चलो फिर से देख लो एक बार, A1 A2 A3 A4 मान लो ये है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इन सबको सम कर दूंगा, अगर मैं इन चारों को सम कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, S4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। और अगर मैं इन तीन का सम करूं तो मेरा क्या बनेगा, S3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो बच्चों अगर मुझे A4 फाइंड करना है, अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो ये क्या होगा, S4 माइनस S3 होगा कि नहीं होगा। यही बात तो मैंने बोली है। अगर अब जनरल मान लो कि अगर मुझे क्या फाइंड करना है, NS टर्म फाइंड करनी है। अगर मुझे NS टर्म फाइंड करनी है सो व्हाट विल आई डू, SN माइनस 1, ठीक है। तो इस बात को आप लैंग्वेज में लिख लो, इस बात को आप लोग लैंग्वेज में लिख लो। लिख लीजिए आप क्या, कि द NH टर्म मैंने आपको 2-3 एग्जांपल देके समझा दिया इस वाली बात को कि AN इज इक्वल टू SN माइनस 1। अब डायरेक्टली आप इसको रट लो, ठीक है ना। रटने की भी क्या नीड है, सबसे इजी एग्जांपल तो ये है ना आपका A1 A2 A3। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, S4 बनेगा। अगर मैं इन तीन को ऐड करता हूं तो मेरा ये S3 बनेगा। अब बच्चों अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो क्या करो आप, S4 में से ये S3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये मेरा A4 बचेगा कि नहीं बचेगा। कॉमन सेंस की बात है ना। सो आप यहाँ पे लाइन लिख रहे थे कि द NH टर्म ऑफ एन AP, द NH टर्म ऑफ एन AP इज, इस बात का इंपॉर्टेंस है, इस वाली बात का इंपॉर्टेंस है, वो क्वेश्चंस में आपको नजर आएगा। सो द NH टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स and first n minus 1 terms। लल्ला लल्ला आ गया समझ में। अरे उठ तो नहीं कहना है ये बात। देखो A4 क्या होता है मेरा, A4 इज इक्वल टू S4। S4 का मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो बच्चों यही बात तो मैंने लिखी है, दिस इज आवर nth टर्म। सो द nth टर्म ऑफ एन AP इज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस, ये क्या है मेरा, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, इसी बात को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। दिख तो रहा है ना ये, इज इट विजिबल? ओ पूरा रॉकेट छूट रहा है मेरे तो, है ना, रॉकेट साइज। तो बच्चों राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, राइटिंग पे मत जाना आप लोग। मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है ना बोलते टाइम, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि राइटिंग भी बेहतर हो, है ना। जब कंसेप्ट अच्छा दे रहा हूँ तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो बच्चों हमने ये 3 बातें पढ़ ली, तो आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसमें हमें ये 3 बातें का ही, आपका ये 3 बातें ही है, ठीक है। अब जो इस चैप्टर का जो कंसेप्ट था ना वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया ना AN इक्वल्स टू SN माइनस 1, इसका यूज आएगा। कैसे यूज? देखिए बच्चों, मान लीजिए हमें SN दे रखा है ना, हमें SN दे रखा है कि 4n माइनस n स्क्वायर, एंड बच्चों हमें फाइंड करना है A1 A2 A3, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या मालूम है कि A1 तो सर हमारा S1 के इक्वल होता है। सो S1 का मतलब क्या है कि मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, तो आप सिंपली n की जगह 1 पुट कर दो। सो 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 3 आ गया। आई बात समझ में? अब कोई बच्चा बोलता है सर A2 भी निकाल के दिखाओ, चलो निकाल के दिखा देते हैं। सो A2 इज व्हाट? A2 इज S2 माइनस S1। नाउ बच्चों हमें S2 फाइंड करना है। सो टू फाइंड S2 आई विल पुट n इक्वल्स टू 2। सो 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस S1।
S1 का मतलब है n की जगह मुझे 1 पुट करना है, या फिर हमने S1 तो यहाँ पे निकाला था ना, कितना आया 3 ही आया है। सो बच्चों 8 माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ये क्या हुआ? ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो, ऐसा पॉसिबल है कि एक टर्म का सम तो 3 आ रहा है और दो टर्म का सम मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। पॉसिबल है क्या ऐसा? है ना? क्या नेगेटिव टर्म्स हो रखी होगी? हो सकता है ना, पहली टर्म क्या हो आपकी 3 हो, दूसरी टर्म कितनी हो -2 हो, इसमें कॉमन डिफरेंस भी है ना? तो पॉसिबल है आपका, ठीक है ना? ऐसे अगर बच्चों आपको A3 फाइंड करना है, सो व्हाट विल यू डू? S3 माइनस S2, तो पहले आप n की जगह 3 पुट करोगे, सो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस S2। सो बच्चों S2 का मतलब है मैंने यहाँ पे n की जगह 2 पुट करना है। सो हमने S2 फाइंड किया ना, S2 कितना है हमारा, या फिर आप फिर से देख लो, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सो डियर स्टूडेंट्स 12 माइनस 9 दिस इज 3 एंड 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। सो बच्चों हमारे पास थर्ड टर्म कितनी आ गई? -1। तो इस बात का ये इंपॉर्टेंस था, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे उस वाले फॉर्मूले पे। बाकी हम लोग एग्जाम्पल्स के टाइम करेंगे, एक्सरसाइज के टाइम करेंगे। मैंने अभी आपको इस फॉर्मूले का थोड़ा सिग्निफिकेंस बता दिया कि उसका यूज कैसे आता है, ठीक है? बाकी अच्छे से क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल्स में लेंगे और एक्सरसाइज में लेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं एनसीईआरटी के। सो एग्जाम्पल नंबर 11, this is example number 11 of your NCERT textbook, which says find the sum of first 22 terms of the AP, where AP is given as 8 3 -2 and comma so on। ठीक है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सो इंटेलिजेंट बच्चों बताओ इस बात का मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सर हमें वो S22 निकालने को बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि आप क्या करो S22 फाइंड कर लो। सो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इज दैट क्लियर? अब बच्चों जो भी आपको गिवन हो वो आप लिख लिया करो। सो यहाँ पे हमें गिवन है a का वैल्यू 8। नाउ d इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरा? a1 माइनस a2, यही होता है ना? अरे पागल, a2 माइनस a1 होता है ना? सो 3 माइनस 8 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n क्या है हमारा? हमें फाइंड करना है अप टू 22 टर्म्स, दैट मीन्स n इज इक्वल टू बच्चों 22। अब तो सिंपली अंधा बच्चा भी कर देगा। क्या हमें इन वैल्यूज को पुट करना है? सो n के जगह मैं रखूंगा 22। सो बच्चों 22 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 8 प्लस n-1, दैट इज 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ये, इंटू d एंड d इज -5। सो दिस कैंसल आउट्स 11 इंटू 2 8 जा 16 माइनस 21 5 जा 105। अरे तो बच्चों कितना आया हमारा ये? 11 इंटू 16 माइनस 105 कितना चल रहा है आजकल? बोलो सर, आप ही बता दो, हम तो नहीं बताएंगे। देखो तो बच्चों फिर 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 1 8, 89 ही चल रहा है ना? चेक कर लो, दिस इज 89। अब बच्चों हमें 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस 979। ठीक है, आंसर कितना आ गया हमारा?
-979। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रिक बता दूं कि अगर मुझे किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, लेट सपोज हमें 49 को, या फिर छोटा इजी लेते हैं कि 36 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करो बच्चों, 3 को इधर लिख दो, 6 को यहाँ पे लिख दो, फिर इन दोनों का सम यहाँ पे बीच में ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना था, मुझे 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 को यहाँ रखा, 9 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों का सम कितना होता है, 8 + 9 17। सो बच्चों 17 का मैंने 7 यहाँ पे लिख दिया और 1 को इधर मैंने कैरी लगा दिया, तो ये कितना बन गया मेरा, 9 बन गया। ठीक है, ये आपकी ट्रिक होती है, आपको मालूम होगा साइज। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या था, 11 था। हमारा आंसर कितना आ गया, -979। आगे बात समझ में, -979 हमारा सम हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12। सो एग्जाम्पल नंबर 12 इज, if the sum of first 14 terms of an AP, if sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find 20th term। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये हमारी जानी पहचानी लाइन है। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, S14 दे रखा है और कितना दे रखा है हमें, 1050 हमें ये दे रखा है। इसके आगे क्या दे रखा है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। तो बच्चों फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं या फिर हम इसको A भी बोलते हैं। सो A के हमें दे रखा है कितना, 10। ठीक है, अब आगे देखो, फाइंड द 20th टर्म। सो बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये क्या यहाँ पे ये नहीं लिखा कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, नहीं लिख रखा है ना। आप जल्दी जल्दी में इसको ऐसे मत पढ़ लेना, यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है कि फाइंड 20th टर्म। तो बच्चों हमें फाइंड करना है A20। ठीक है, ये तो मैंने इस क्वेश्चन का पूरा फीलिंग दे दिया आप लोगों को। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा S14। सो बच्चों ये कितना होता है, मेरा फॉर्मूला कितना होता है, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब S14, सो डियर स्टूडेंट्स S14 का मतलब है मैं n की जगह 14 रखूंगा। सो 14/2, 2 into A is given 2 into 10 plus 14 minus 1 13 into D। D बच्चों हमें गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, D हमें गिवन नहीं है तो ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। बट S14 गिवन है ना, 1050 इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या बनेगा, 20 प्लस 13D। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 7 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जो 7, 7 5 जो 35 एंड 150। सो क्या बना, 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 130। सो 130 इज इक्वल टू 13D कैंसल।
सो बच्चों हमारे पास d का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और जब मेरे पास a का वैल्यू हो, d का वैल्यू हो, तो फिर तो मैं, समझ गए होंगे आप लोग, आप कुछ भी आगे फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों जो हमारा A20 है वो क्या हो जाएगा, A20 विल बी इक्वल टू A प्लस 19D, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, A का वैल्यू कितना है अपना 10, सो 10 प्लस 19 इंटू 10, सो बच्चों कितना हो जाएगा ये 200। सो जो हमारी 20th टर्म निकल के आई वो कितनी है 200। ठीक है। सो बच्चों आप लास्ट में लिख देना कि द 20th टर्म इज 200, ठीक है। 20th टर्म ऑफ AP इज 200। आ गया समझ में, नाराज तो नहीं हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चंस को है ना खुद एक बार ट्राई करा करो, है ना। वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है ना, ताकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए। नाउ एग्जांपल नंबर 13, लंबा तो नहीं हो गया वीडियो, लेट मी चेक। ओह 40 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, काफी स्लो हूं ना मैं। देखो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18, must be taken so that their sum is, अरे भाई उसका सम कितना हो 78, ठीक है। सो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब देखो पहले तो कि मुझे इस AP का कितना टर्म्स लेना पड़ेगा ताकि उनका सम कितना हो जाए 78 हो जाए, ताकि उनका सम कितना हो जाए 78 हो जाए। सो बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें, हमारे को A का वैल्यू दे रखा है 24, D का वैल्यू दे रखा है हमें -3, ठीक है। सो बच्चों अब लेट लो थोड़ा सा, लेट सम ऑफ n टर्म्स, ओ मिस्टेक कर दिया ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज Sn इज इक्वल टू 78, ठीक है। आगे देखो भाई लोगों कि Sn हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा बच्चों ये मालूम है ना कि हमने वो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा था, है ना, हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। सो बच्चों Sn विल बी इक्वल टू वोट n/2। सो हमारा Sn कितना है 78 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है n/2 इंटू 2 इंटू a इज 24 प्लस n हमें बच्चों फाइंड करना है इंटू d है हमारा -3। नाउ 78 इंटू 2 कितना होता है 156। सो बच्चों 156 इज इक्वल टू n इंटू 48, मार्कर चेंज, 48 मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 3n प्लस का 3। सो बच्चों 156 इज इक्वल टू n इंटू, ऐड कर दो इन दोनों को, सो 51 माइनस का 3
n। सो बच्चों 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन के आया है, क्वाड्रेटिक। तो बच्चों कौन सा आया है कि माइनस का 3n स्क्वायर प्लस 51n, उधर लेके चले जाओ, माइनस का 156 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल लो, सो वी विल हैव 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो इसको 3 से कैंसिल कर दो। सो बच्चों n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। मैंने करवाया ना आपको, ये कौन से चैप्टर में खुद भूल गया मैं, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करवाया ना, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना, इसके हम लोग फैक्टराइज करते हैं ताकि उन दो फैक्टर्स का सम क्या हो जाए, मेरा ये मिडल टर्म बने। ठीक है, सो यहाँ से n इंटू एन माइनस 13 माइनस 4 इंटू एन माइनस 13 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से n माइनस 13 इंटू एन माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, आइदर n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है। बोथ वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। ठीक है ना, अच्छा ऐसे कैसा पॉसिबल है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इक्वल टू 78। इसका मतलब तो यही हुआ ना। ऐसा अब सोचो जरा कि पहली 4 टर्म्स का सम भी 78 है और पहली 13 टर्म्स का सम भी 78 ही है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस आया ना वो क्या है, नेगेटिव है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि S5 से लेकर, है ना, A5 से लेकर कहां तक, A13 तक जितनी भी आपकी टर्म्स है ना उनका सम कितना है, 0 है। ऐसा 0 क्यों है, क्योंकि D क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, नेगेटिव है। तो आपकी टर्म्स कैंसिल होगी सम करने के बाद। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव हियर। आई बात समझ में कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स भी मेरा 78 है और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स भी मेरा 78 ही है। ठीक है, सो बच्चों दोनों ही वैल्यूज इसमें पॉसिबल है। ठीक है ना, दोनों ही रिजल्ट मेरे इसमें हो सकते हैं। चलो कितना टाइम हो गया वीडियो को, 50 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। सो बच्चों आई थिंक इनफ है, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं, उसके बाद फिर हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं थोड़े बहुत। सो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। ठीक है ना, आई थिंक यू रिमेंबर दैट 4000। सो उसको माइंड में लेके चलो और मुझे सपोर्ट करो। ठीक है ना बच्चों, सो रेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और बच्चों आपको जो मेरा टीचिंग वाला मेथड है कैसा लगता है, आप उस पर भी कमेंट करें।
ठीक है, क्योंकि आप जब तक मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा आपको कैसा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप जितनी ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा कमेंट करें, ताकि उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं बेटर करने का प्रयास करूँगा। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।